बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की रात मामूल की रात नहीं, क्योंकि आलमी फ़िज़ाओं में गैर मामूली खामोशी और बेचैनी एक साथ महसूस की जा रही है। यूरोप की बड़ी एयरलाइंस जिनमें एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और KLM शामिल हैं, इसराइल की जानिब जाने वाली परवाज़ें अचानक मनसूख कर रही हैं और कई कंपनियों ने सिर्फ दिन की परवाज़ें बरकरार रखते हुए रात की तमाम फ़्लाइट्स रोक दी हैं। ये फैसला महज एहतियात नहीं बल्कि इस यकीन का इजहार है कि अगर हमला हुआ तो वो रात के वक्त होगा। बिन गोरियान एयरपोर्ट, तल अबीब और इसराइल के दीगर शहरों की जानिब परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया है और अमले को वहाँ क़याम से रोक दिया गया है। इस गैर मामूली इक़दाम ने एक बात वाज़े कर दी है कि आलमी इदारों को किसी बड़े वाक़े की पेशगी इत्तला या कम अज़ कम इसका कवी अंदेशा है। जब एयरलाइंस इस सतह पर फैसले करती हैं तो इसका मतलब होता है कि ख़तरा महज क़यास नहीं बल्कि एक संजीदा इम्कान बन चुका है। इसी पस मंज़र में ये सवाल अब शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या ईरान के मिसाइल वाकई किसी भी लम्हे इसराइली हुदूद उबूर करने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसके असरात कहाँ तक जाएंगे। ये सूरत हाल सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रही, खलीजी और इलाकाई परवाज़ें भी मुतासिर होना शुरू हो गई हैं। हत्ता के रियाज़ और दुबई जाने वाली बाज़ फ़्लाइट्स भी मनसूख की जा चुकी हैं। इसका मतलब साफ है कि तनाज़े का दायरा वसी होने जा रहा है और ये आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। इराक़ को खुली वार्निंग दी जा चुकी है कि अगर इसने किसी भी सतह पर ईरान को सहूलत फराहम की तो इसके नताइज संगीन होंगे। ये पैगाम इस बात का ऐलान है कि आने वाली कशीदगी ने गैर जानिबदार रहना भी शायद मुमकिन न रहे। जब फ़िज़ाई रास्ते बंद होने लगें, तिजारती सरगर्मियाँ रुकने लगें और ममालिक एक दूसरे को बराह रास्त धमकियाँ देने लगें, तो ये इस बात का इशारा होता है कि जंग का इम्कान नज़री नहीं बल्कि अमली मरहले में दाखिल हो रहा है। यही वो लम्हा है जहाँ एक इलाकाई तनाज़ा आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसी तनाजुर में अमेरिकी अश्करी किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड का सरबराह इसराइल में मौजूद होना महज एक रस्मी दौरा नहीं बल्कि बराह रास्त जंगी मुशावरत की अलामत है। ये वो शख्सियत है जो मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौजी हिकमत अमली का फ़ैसला करती है, और इसकी मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है कि बड़े फ़ैसले ज़मीन पर बैठकर किए जा रहे हैं। यहाँ एक हकीकत बार बार उभर कर सामने आती है कि ईरान इस कशीदगी में अकेला खड़ा दिखाई देता है। न चीन बराह रास्त अमेरिका से टकरा रहा है, न रूस खुले तसादुम की जानिब बढ़ रहा है, मगर ईरान ये ऐलान कर रहा है कि वो इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ भी टक्कर लेने को तैयार है। यही वो नुक्ता है जो दुनिया को चौंका रहा है, क्योंकि जदीद तारीख में कम ही मिसालें मिलती हैं जहां शदीद पाबंदियों और माशी दबाव के बावजूद कोई मुल्क इस सतह की जुर्रत का मुजाहिरा करे। ईरान की इस पोजीशन को समझने के लिए इस्लामी दुनिया के मुजमुई रवैये को देखना ज़रूरी है। 57 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद इसराइल या अमेरिका को खुली धमकी देने वाला कोई नज़र नहीं आता, मगर ईरान तन्हा ये किरदार अदा कर रहा है। इसके बावजूद कि इसकी मईशत दबाव में है, करेंसी कमज़ोर है, बेरोज़गारी और महंगाई शदीद है और अंदरूनी तौर पर मसाइल मौजूद हैं। यही तज़ाद इस कहानी को गैर मामूली बनाता है। अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो तेल की कीमतें आसमान से बातें करेंगी, आलमी स्टॉक मार्केट्स हिल जाएंगी, सप्लाई चेन मुतासिर होगी और दुनिया भर में माशी अदम इस्तेहकाम फैल जाएगा। इसलिए ये मामला महज एक मुल्क की बकाया शिकस्त का नहीं बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन का सवाल बन चुका है, जिसके असरात हर मुल्क तक पहुंच सकते हैं। इसी दबाव के माहौल में इसराइल की जानिब से एक मुमकिना डील का तसव्वुर भी सामने आया है, जिसमें ईरान से इसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम तर्क करने और क़यादती सतह पर बड़ी तब्दीलियों का मुतालबा शामिल है। इसराइली बयानिया यह है कि ईरान बातचीत के नाम पर वक्त खरीदना चाहता है, जबकि ईरानी मौक़िफ़ सख्त रद्द अमल की तरफ इशारा करता है। ईरान के अंदर एहतजाज इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, पानी की किल्लत और माशी बहरान इस सवाल को जन्म देते हैं कि क्या ईरान वाकई किसी समझौते की तरफ जा सकता है या नहीं। मगर इसी के साथ ये ऐलान भी किया जा रहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब महदूद नहीं होगा। ये बयानात इस कशमकश को मज़ीद गहरा कर देते हैं, जहां एक गलत कदम पूरे खित्ते को नाकाबिले वापसी सूरत हाल में ढकेल सकता है। आखिरी बात यह है कि ये जंग अगर शुरू हुई तो इसके असरात सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे। आलमी मंडियां, तिजारत, तवानाई और सियासी इत्तेहाद सब इसकी जद में आएंगे।
اگر ایران کمزور پڑا تو بہت سے ممالک خود کو اگلی فہرست میں محسوس کریں گے، اور اگر وہ ڈٹ گیا تو عالمی طاقت کا تصور از سر نو ترتیب پا سکتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے اور ہر فیصلہ آنے والی دہائیوں کی سمت طے کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا طاقت کا موجودہ نظام برقرار رہے گا یا تاریخ ایک نیا باب لکھنے جا رہی ہے؟ آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں اور انفارمیشن ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔